अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा ये उम्मे आयशा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये एहतशाम जिसके सर पर तो जैसे मोहब्बत का भूत सवार हो चुका है। रात के पहर जवेरिया के कमरे में घुस गया उससे बात करने के लिए। जवेरिया उसे देखकर घबराई, वहाँ पर आयशा भी आ जाती है। एहतशाम को कमरे से निकाल बाहर करते हैं, मगर सुबह होते ही जवेरिया जिसे गुस्सा तो था ही, क्योंकि इसे एहतशाम की हरकतें बढ़ती चली जा रही हैं। अपने इस चच्ची के सामने एहतशाम को जोरदार तमाचा दे मारती है। ये सुनकर तो वो चिल्लाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? क्यों थप्पड़ मारा तुमने एहतशाम को? जवेरिया ने कह दिया कि वो अपने बेटे से ही पूछ लें। पूछे इससे कि इसने मुझे क्यों तंग करके रखा है। चिल्लाने की आवाज सुनकर जवेरिया की वालदा भी यहाँ पर आ जाती हैं। यूं घर में एक अजीब सा समा हो चुका है, जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे बिलाखिर असवद की वालदा अपने बेटे से आयशा के मुतालिक बात कर ही लेती हैं। उसे अपनी दिली ख्वाहिश बताती हैं कि मैं चाहती हूँ आयशा इस घर की बहू बने, तुम्हारी बीवी बने। ये सुनकर असवद तो हैरान हो जाता है। तो असवद की वालदा अपने बेटे को आयशा के सारे गुण गिनवाती हैं। आयशा बहुत सुलझी हुई लड़की है, बहुत खुश इखलाक भी है, दीनदार भी और तमीजदार भी है, तुम्हें और क्या चाहिए? तभी असवद अनुषी का जिक्र करता है तो वालदा ने बता दिया कि तुम दोनों की शादी कोई ठीक तरह से चल नहीं सकेगी, क्योंकि तुम दोनों की आदतें बहुत मुख्तलिफ हैं। असवद को तो समझ नहीं आता कि क्या कहे अपनी वालदा को, तो वालदा ने उसे तसल्ली दी, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम मुझे सोच समझ कर जवाब देना। और वैसे भी एक औरत को सिर्फ बीवी नहीं बनना होता, उसके बाद वो एक माँ भी बनती है। यूँ एक नेक माँ आने वाली नस्ल की बहुत अच्छी तरबियत करती है। ये सुनकर असफद सोच में पड़ जाता है और साथ ही उसकी वालदा ने सोचने का उसे वक्त भी दिया। यूँ असफद आयशा के बारे में सोचता है। ऑफिस में उसका सामना भी हुआ। जब वो उसके ऑफिस में आता है तो अपनी वालदा की कई भी बातें याद आती हैं और आयशा भी हिचकिचाती हुई नजरों से असवद को देखती है। दिल में तो वो उसके उतर ही चुका है, मगर इग्नोर करती है कि वो उसके दिल में न समा जाए। तो उधर एहतशाम जो जवेरिया को लेकर काफी जज्बाती है। जब जवेरिया के वालिद को मालूम हुआ, वो तो चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द अपनी बेटी जवेरिया का निकाह करवा के उसे इस घर से रुखसत करूं। यूं एहतशाम की उम्मीदें दम तोड़ देंगी। अब वालदा तो बहुत परेशान है और आयशा भी, और इस सब की वजह से आयशा की वालदा तो बहुत परेशान है कि मुझसे ही कोई गलती हो गई है जो इतनी बड़ी आजमाइशें आ रही हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का दुख तो है ही कि उनकी बड़ी बेटी की शादी ना हुई और छोटी की हो रही है। यूं फिर ऐसे ही गुजरते गुजरते कुछ दिन बीत जाते हैं। वहाँ असफद जो कि सोचो विचार करता है आयशा के बारे में, मगर उसे अपने साथ आयशा कहीं फिट नजर नहीं आती। ऐसे में वो बड़े तहम्मुल अंदाज से अपनी वालदा को बिठाता है, उन्हें अपनी तसल्ली में लेता है और एहतरामन अपने दिल की बात रखता है। मामा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपके हर फैसले की बहुत इज्जत करता हूँ, मगर आयशा के लिए मैं खुद को राजी नहीं कर सका। अपने बेटे से ये सुनकर तो यास्मीन बेगम काफी अफसुर्दा हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें आयशा ही अपनी आइडियल लगती है। एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ और एक अच्छी इंसान जो सारे रिश्ते वो निभा सकती है अच्छे से। अब वो अपने बेटे पर आयशा को मुसल्लत तो नहीं करना चाहती, लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश तो यही है कि आयशा उनकी बहू बने। फिल वक्त वो सब्र करती हैं और फिर उनका ये सब्र काम लाएगा जब असफद के सामने एक दिन इस अनुषा की हकीकत खुलेगी कि ये ऊपर से बनती तो कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और ही है। खास तौर पर जब वो इसके मुंह से अपनी वालदा के खिलाफ कुछ बातें सुनेगा, तब वो उसे बिल्कुल भी कबूल नहीं करेगा, जो कि व्यूअर्स आप आने वाली साथ में ही देखेंगे। ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि असफद का दिल नरम होगा आयशा के लिए? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।